Now, next mode of asexual reproduction is sporulation. Now, what is sporulation? Sporulation में क्या होता है? Asexual spores का formation होता है. ये जो parent body होती है, इसमें कुछ fruiting bodies, fruiting sac-like structures बनते हैं और इन्हीं के अंदर asexual spores का formation होता है with the help of mitosis. माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली जो स्पोरुलेशन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा और लोअर ऑर्गेनिज्म की जो मेन पेरेंट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है. ठीक है, तो हैप्लॉइड बॉडी माइटोसिस करेगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी. ये स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर सेम पेरेंट बॉडी बना लेंगे वापस से. तो ये हो गया आपका स्पोरुलेशन. फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स which are tiny, single celled, thin walled and extremely resistant. तो जो स्पोर्स जो बनते हैं ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं कि वो टाइनी होंगे, बहुत छोटे होंगे और सिंगल सेल होते हैं, बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन थिन वॉल्ड होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. मतलब कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तो भी उसमें ये स्पोर्स सर्वाइव कर जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, कॉमनली फॉर्म्ड इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एल्गा. ठीक है, तो ये सब क्या है? लोअर ऑर्गेनिजम्स है. तो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा में, एल्गा, फंजाई, ये सब क्या है? लोअर ऑर्गेनिजम्स है. तो इनके अंदर ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली पाया जाता है इनके मेंबर्स में. नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, अब हमने बोला कि भाई बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है. अब हम मेन देखते हैं इनका ये जो टाइप्स, ये जो हमने डिवीजन किया है ये इनकी मोटिलिटी के बेसिस पे किया है. तो कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं. तो उसके बेसिस पे हमने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सबसे पहले आता है जू स्पोर्स. जू स्पोर्स, जू वर्ड जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है और मोस्टली एनिमल्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी कि लोकोमोशन कर सकते हैं. तो जू स्पोर्स क्या हो गए? ऐसे एसेक्सुअल स्पोर्स जो मोटाइल होते हैं प्लस उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, यानी कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एज देयर लोकोमोटरी ऑर्गन. सीलिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है. तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि ये मोटाइल है और किसकी वजह से मोटाइल है? फ्लैजिला की वजह से. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एंडोजीनस ओरिजिन. एंडोजीनस ओरिजिन का मतलब होता है कि जो मेन पेरेंट बॉडी होती है उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है. जैसे ये मेन प्लांट बॉडी है, इस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ऐसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम या तो स्पोरेंजियम बोलेंगे या फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे. इसके अंदर इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये यहाँ से बर्स्ट हो जाती है. तो फिर ये यहाँ से क्या होंगे? रिलीज हो जाते हैं. तो हमने क्या देखा कि जो जूस्पोर्स हो गए इनका फॉर्मेशन किसी फ्रूटिंग सैक के अंदर हो रहा है, इसलिए बोलेंगे एंडोजीनस इन ओरिजिन. एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, दोनों ही क्या है? एल्गा है. नेक्स्ट बात करेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स. स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं इनको हम लोग एप्लेनोस्पोर भी बोलते हैं. ठीक है, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं. मतलब इनके अंदर जैसे पोलन ग्रेन्स है वो मोटाइल नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे सिमिलरली वैसे ही ये नॉन मोटाइल होते हैं. साथ साथ में एंडोजीनस ओरिजिन के हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी एंडोजीनस ओरिजिन का है, ये भी एंडोजीनस ओरिजिन का है, यानी दोनों ही किसी ना किसी फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, पर ये मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं. एग्जाम्पल राइजोपस, फंजाई. मोस्टली फंजाई में एप्लेनोस्पोर्स देखने को मिलते हैं मोस्टली. नाउ नेक्स्ट आता है कोनिडिया. कोनिडिया जो है ये भी स्पोर्स होते हैं. ये कहीं ना कहीं आपके बर्ड से सिमिलरिटी रखते हैं. जैसे बडिंग के अंदर ईस्ट में क्या होता है? टोरोला स्टेज बनती है. सिमिलरली वैसे ही कोनिडिया होते हैं. ठीक है, तो कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स है, बट इनकी खास बात ये है कि एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं ये, यानी कि पेरेंट बॉडी के ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है, किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते हैं. यानी कि जैसे मान लो ये मेन पेरेंट बॉडी है, ये मेन पेरेंट बॉडी है और इसके ऊपर इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है. तो ये जो चीज है ये हो गई आपकी कोनिडिया. ठीक है, तो ये नॉन मोटाइल भी है प्लस एक्सोजीनस है. तो ध्यान ये रखना है कि एप्लेनोस्पोर्स और कोनिडिया में क्या डिफरेंस है? दोनों
नॉन मोटाइल तो है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये एंडोजीनस ओरिजिन का है और ये एक्सोजीनस ओरिजिन का है। नाउ नेक्स्ट, अटैच टू पेरेंट बॉडी, एग्जाम्पल देखेंगे पेनिसिलियम, यानी कि फंजाई है ये भी। चलो तो नेक्स्ट अब अपन लोग एक बार डायग्राम देख लेते हैं आपके जूस्पोर्स का और कोनिडिया का, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। दिस इज योर क्लेमाइडोमोनास, और इस क्लेमाइडोमोनास की फ्रूटिंग बॉडी में ये आपके बने हुए हैं बहुत सारे ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, और ये क्या है आपके जूस्पोर्स। नाउ सेकेंड अपन पढ़ने वाले हैं कोनिडिया के बारे में। ठीक है, सो कोनिडिया का एग्जांपल एनसीईआरटी में हमने देखा था पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन जो कि एक फंजाई है, तो इसकी जो पूरी बॉडी है वो आपकी हाइफा से मिलकर बनी रहती है। किससे? हाइफा से मिलकर बनी रहती है, तो ये हाइफा है उसकी। वेरी गुड। ठीक है, और इन हाइफा के ऊपर इस तरीके से इन कोनिडिया का, इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ अब ये ध्यान रखना है कि जो हाइफा जिसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ है, उस हाइफा को पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। सो ये वो हाइफा है जिसके ऊपर क्या बने हैं आपके कोनिडिया, तो इसको बोल देंगे कोनिडियोफोर। यहां लिख देते हैं हाइफा बियरिंग कोनिडिया। सो ऐसा हाइफा जिसके ऊपर आपके कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको कोनिडियोफोर बोलते हैं, और ये कोनिडिया है ही खुद, जो कि क्या है, एक्सोजीनस ओरिजिन वाले स्पोर्स है।